नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज एक करंट इशू के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। वो बहुत ही दर्दनाक है। मेरी तो वीडियो बनाने की इच्छा ही नहीं थी इस मुद्दे पर, लेकिन चूंकि अवेयरनेस हम लोगों में होना बहुत जरूरी है और इस वीडियो के द्वारा मैं एक संदेश देने का प्रयत्न कर रहा हूं कि हम लोग भी केयरफुल रहें। आवश्यकता है इस बात की, क्योंकि जो दृश्य मैं बयां करने जा रहा हूं वो आप देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे या सुनेंगे। और टाइटल आप देखेंगे, मौत का तांडव जो कोरोना महामारी के द्वारा शुरू हो चुका है पूरे भारत में। सिर्फ लॉकडाउन ही उसे रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता। WHO ने भी कल या परसों की बात है, भारत को स्पष्ट चेतावनी दे दिया है कि अगर भारत के नागरिक नहीं संभले तो भारत अगले 48 घंटे में थर्ड स्टेज पे चला जाएगा, तब आउट ऑफ कंट्रोल स्थित हो जाएगी। पहले आप आंकड़ों की तरफ चलिए, उसके बाद तब मैं और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। 14 अप्रैल यानी कल तक, आज ये वीडियो चल रहा, 14 बुधवार तक पूरे इंडिया का जो डाटा था वो है 1,84,372 संक्रमित नए पेशेंट आए लास्ट 24 आवर्स में, और इसमें 1,027 लोगों की डेथ हुई। यानी आप लगातार देखेंगे, ये तो मैंने खाली एग्जांपल ले लिया, आप लगातार देखेंगे ये दोनों डाटा लगातार बढ़ रहा है। अब स्टेट्स की तरफ आप आइए। महाराष्ट्र जो कि इस समय नंबर 1 पे है, 58,952 केस आए लास्ट 24 आवर्स, डेथ 278। सेकेंड नंबर पे यूपी आ गया है, यहां पे देखिए 20,510, डेथ 68। दिल्ली 17,282, डेथ 104। छत्तीसगढ़ 14,250, डेथ 73। पश्चिम बंगाल 5,892 एंड डेथ 224। कुछ राज्यों का मैंने खाली प्रमुख मैंने यहां पे डाल दिया, बाकी आप तो वेबसाइट पे चले जाएंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। हल्का सा समझाने के लिए मैंने इसको डाला है। अब यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, भारत में 2 जगह कुंभ हो रहा है। आप कहेंगे नहीं, हम तो एक जगह जानते हैं। सही बात है, दूसरी जगह चुनावी कुंभ चल रहा है। पहला एक कुंभ चल रहा है हरिद्वार में, आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। दूसरा चुनावी कुंभ चल रहा है पश्चिम बंगाल में। हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं इस देश को चलाने वाले, जब वही गैर जिम्मेदार हो जाएंगे तब नागरिकों की क्या बिसात। हम लोग तो भाई ऐसे सामान्य लोग हैं, हम लोग तो गाइडलाइन का पालन करते हैं ना। वो तो चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, एक तरफ तो चुनाव की रैलियां हो रही हैं और दूसरी तरफ शाम को गाइडलाइन जारी कर देते हैं, नहीं मास्क लगाइए, ये कहिए, वो कहिए। लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। अगर आप जिम्मेदार होते, समय से अगर आप ये डिसीजन ले लेते कि नहीं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, आप छोटे छोटे डिसीजन ले लीजिए। लॉकडाउन वाली जो लॉकडाउन का मामला है, ठीक है, लॉकडाउन से सभी को परेशानियां, चोट, सबसे ज्यादा तो छोटा तबका ही मार खाता है लॉकडाउन में। लेकिन अगर जिंदगी बचानी है तो कुछ ना कुछ तो हार्ड स्टेप लेने होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी अगर लॉकडाउन मान लीजिए हम अभी नहीं कर रहे हैं तो छोटे छोटे डिसीजन तो ले सकते हैं ना, वो लगातार हमको लेते रहना चाहिए। बंद कीजिए चुनावी सभा वगैरह, क्या नहीं पता चुनाव प्रचार करने का, इलेक्शन हो जाया करेगा, वहां पर भी कीजिए, गाइडलाइन जारी कीजिए। चुनावी कुंभ वहां पे हरिद्वार में क्या जरूरत है इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की। पिछले 15 दिनों में हरिद्वार में 500 गुना वृद्धि हुई नए कोरोना पेशेंट की, ये भी आप डाटा जान लीजिए। ये तस्वीर, और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है।
अगर लखनऊ के गोमती नगर का दृश्य आप देखेंगे शमशान घाट का, 1 किलोमीटर दूरी से लाशों की जलती चिताएं नजर आ जाएंगी आपको। और जब आप देख लेंगे, मैंने वीडियो नहीं डाला इसी वजह से, जब आप देख लेंगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा। एक दृश्य और मेरे पास आया, झारखंड में एक जो वहां का जिला रांची राजधानी उसकी रांची में जो सरकारी अस्पताल है, सदर अस्पताल है, वहां पर एक लड़की अपने पिता को एडमिट कराने का जद्दोजहद कर रही थी और उस समय वहां पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे। क्या करने? अस्पताल का निरीक्षण करने। सारे डॉक्टर उनके प्रोटोकॉल में जुट गए। 1 घंटा तक वो लड़की चिल्लाती रही, उसके पिता को अटेंड करने के लिए कोई डॉक्टर आया ही नहीं। स्वास्थ्य मंत्री का निरीक्षण जरूरी था, उनका प्रोटोकॉल जरूरी था। वो चिल्ला चिल्ला के कही, उसने कहा कि पूरी जिम्मेदारी अस्पताल की और ये मंत्री की जिम्मेदारी है। ऐसे जिम्मेदार लोग हैं ये, और ये लोग पाठ पढ़ाते हैं कि आप सब लोग जिम्मेदार बनिए, पहले आप बनिए, उसके बाद दूसरों को सलाह दीजिएगा। नागरिक, बिल्कुल नागरिक तो भाई उतनी जानकारी नहीं है उनके पास मशीनरी नहीं है। मान ली बुद्धिमान हो भी तो मशीनरी नहीं है ना उनके पास। तो नागरिकों को जो भी है जानकारी उसके मुताबिक चल रहे हैं अपना किसी तरीके से, लेकिन आपके नेतृत्व में कुछ न कुछ तो हार्ड स्टेप तो लेना ही होगा ना, तब आप इस महामारी पर कंट्रोल पा सकते। नहीं तो इटली जैसी हालत आपकी हो जाएगी, जैसा इटली में हो रहा था पिछले वर्ष इस कोरोना की वजह से। और इस फेज में, इस महामारी के फेज में, चलिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात छोड़िए, नेताओं की बात छोड़िए, बाकी सभी लोगों की बात छोड़िए, हम लोग जो हैं, हम लोगों को भी बहुत ही संयमित होकर रहना होगा, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, निगेटिविटी आप बिल्कुल से दिमाग से निकाल दें। नकारात्मक विचार, वो नकारात्मक विचार आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा और कहीं ना कहीं वो आपकी बीमारी का एक कारण बन जाएगा। जितनी भी मौतें हुई हैं कोरोना से, वो सारी की सारी आप पूरा घटना, एक एक डेथ आप देख लेंगे, अभी तक का कोई भी मौत घर पर नहीं हुई, सब हॉस्पिटल में हुई है। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल का जो पर्यावरण है इस समय वो बिल्कुल निगेटिव है। वो आसपास का मंजर देख रहे हैं, मरते हुए देख रहा होता है, जो जिंदा पेशेंट और मरते हुए पेशेंट को देख रहा है, तो जाहिर सी बात उसके अंदर भी निगेटिविटी आ जाएगी। और यही नकारात्मकता उसको भी मौत के मुंह में लेके जाएगी। इसी पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता दे रहा हूं। स्टोरी नहीं, सच्ची घटना है ये। अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी हुई, तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसको फांसी हो गई है तो क्यों ना इस पर एक छोटा सा प्रयोग कर लिया जाए, ये तो मरना ही है इसको। तो उस व्यक्ति से कहा कि तुमको फांसी न देके कोई आसान मौत दे देते हैं, फांसी पे फांसी डालेंगे तो बड़ा पीड़ादायी होगा, तुमको सांप से कटा देते हैं। भाई ठीक है। अब उसकी आंख पे पट्टी बांध दी गई। अब पट्टी बांधने के बाद में उसको एक पिंच हो दिया गया। 2 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति मर गया पिंच होने से। डॉक्टरों ने कहा अरे हमने तो इसको सांप से कटाया ही नहीं, तो मर कैसे गया? बड़ा आश्चर्यजनक घटना हुआ ये। अब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। डॉक्टरों का पैनल था वहां पर, उनकी देख रेख में हो रहा था। हॉस्पिटल लाया पोस्टमार्टम के लिए, पूरा देखे उसके शरीर में जहर था। अभी जहर आया कहां से? उसकी बॉडी ने जो नकारात्मक विचार था खुद जनरेट कर लिया, पॉइजन, और वही पॉइजन उसकी मृत्यु का कारण बन गया। यही है नकारात्मक, एक सच्ची घटना है। यही है नकारात्मक विचार जो आप बिल्कुल न लाने दें। सबसे ज्यादा जरूरी इस समय है कि आप अगर नकारात्मक हो गए तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम आप बिल्कुल काम करना बंद कर देगा, और जब इम्यूनिटी सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो कोरोना जैसे 72 बीमारियां आपके शरीर में आ जाएंगी। कोरोना तो एक वानगी है, समझिए। ये आप लोगों को हम एक अपनी तरफ से सुझाव देने प्रयत्न हमने किया है,
और हम जो दृश्य देख रहे हैं इस समय, जो डाटा हमारे पास है, वो पूरे आंकड़े भी नहीं बता रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि लोगों को भयाक्रांत करना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोग संयम बरतें और इस बीमारी की गंभीरता को समझें। अगर हम लोग खुद संयम बरतेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि हम लोग इसको हरा नहीं सकते, बिल्कुल हरा सकते हैं। एक वीडियो भी इसमें, हमारा जो पहला वीडियो था वो हमारी बच्ची का है, उसने एक संदेश दिया कोरोना के नाम, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। 1 मिनट की क्लिपिंग है। तो छोटे छोटे बच्चे इस समय सलाह दे रहे हैं कि भाई आप कोरोना से बचाव कीजिए, आप ये कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, बाहर अगर बहुत आवश्यक हो तो जाइए, हॉस्पिटल तो जाए ही मत, बहुत इमरजेंसी हो कि मरने मारने वाली स्थिति तब जाइए हॉस्पिटल, नहीं तो वहां से तो निगेटिविटी दिमाग में, कोई बीमारी तो लेके आएंगे, आगे कुछ निगेटिविटी भी लेके आएंगे। तो और कोरोना से संबंधित बहुत ज्यादा चर्चा, अपने घर में बहुत ज्यादा चर्चा भी मत किया कीजिए, बच्चों के साथ ज्यादा बिताइए, समय बिताइए, खाइए पिए, खुश रहिए। आज का वीडियो ये एडवाइस के नाम पे था, ये हम अपने ऑडियंस को एक एडवाइस दे, एक सलाह दे, जो हमारे दिल में है, हमने आपको बता दिया। बाकी आप खुद बुद्धिमान हैं, हम आपसे पूरी आशा करते हैं कि कोरोना को आप हल्के में नहीं लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।